बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 8 की गणित, जिसमें कि कुल 16 अध्याय हैं। और आज हम शुरू करेंगे अध्याय 1, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं शुरू करने से पहले हम संख्याओं से संबंधित आपके पूर्व ज्ञान का दोहरान कर लेते हैं। पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? काउंटिंग नंबर्स। यदि कहा जाए ये इन अंगुलियों को काउंट करिए, तो आप कैसे काउंट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत तक ये कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। अब आती हैं पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 सम्मिलित कर दिया जाए तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक ये कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। अब आती हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 सम्मिलित कर दिए जाएं तो वो बन जाती हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या क्या है? धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, ये कहलाते हैं पूर्णांक। अब आती हैं परिमेय संख्याएं, जो कि हमारा अध्याय है। अब परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जा सके वे कहलाते हैं पूर्णांक। जैसे उदाहरण, 2/3, 5/6, 7/8 ये सभी भिन्न के रूप में प्रदर्शित हैं, तो ये कहलाते हैं परिमेय संख्याएं। अब p और q क्या होंगे? p और q होंगे पूर्णांक। अभी हमने देखा पूर्णांक ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, तो -2/3 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। -5/7 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, क्या 7 एक परिमेय संख्या है? 7 जिसके भिन्न में कुछ भी नहीं है, तो क्या 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं? मतलब 7 को 1 से भाग लगाने पे पुनः हमें क्या प्राप्त होगा? 7 ही प्राप्त हो जाएगा। तो 7 को लिखा जा सकता है 7/1, भिन्न के रूप में प्रदर्शित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 7 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0, 0 को लिख सकते हैं 0/1। 0 को लिखा जा सकता है 0/1, भिन्न के रूप में प्रदर्शित हो गया। अतः 0 भी एक परिमेय संख्या होगी। दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या 1/0 परिमेय संख्या है? क्या 1/0 परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं। किसी भी संख्या के हर में 0 आते ही वह बन जाती है अनंत, जो कि परिभाषित नहीं है। अतः ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो परिमेय संख्या के परिभाषा में आपको ये मेंशन करना आवश्यक है, ये शर्त आवश्यक है कि q कभी भी 0 नहीं होगा, हर कभी भी 0 नहीं होगा। और p और q क्या है यहाँ पर? पूर्णांक, जो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक परिमेय संख्या क्या होती हैं? ठीक है, अब हम शुरू करते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो सबसे पहला गुणधर्म है यहाँ पर संवृत। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि संवृत गुणधर्म होता क्या है। तो प्रत्येक गुणधर्म को हम 4 संक्रियाओं के अंतर्गत देखेंगे: योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो परिमेय संख्याओं के लिए योग, व्यवकलन, गुणा और भाग के लिए संवृत होगा यदि 2 परिमेय संख्याओं के लिए ये संक्रियाएं करने पर पुनः एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो जाए। जैसे a + b करने पे c प्राप्त हुआ। यदि c भी एक परिमेय संख्या है तो हम कहेंगे योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत गुणधर्म का पालन करती हैं। a - b करने पे c प्राप्त हुआ। यदि c भी एक परिमेय संख्या है तो हम कहेंगे परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत गुणधर्म का पालन करती हैं। तीसरा,
गुणा। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पे परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है तो हम कहेंगे ये गुणा के अंतर्गत संवृत है। चौथा, विभाजन। यदि दो संख्याओं को एक दूसरे से विभाजित करने पर तीसरी संख्या भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो हम कहेंगे परिमेय संख्याएं विभाजन के लिए संवृत गुणधर्म का पालन करती हैं। अब इन्हें हम उदाहरण से समझते हैं। पहला है योग। योग को उदाहरण से समझते हैं। मान लिया दो परिमेय संख्याएं a प्लस b और प्राप्त हो रहा है c। माना a की जगह 2/3 और b की जगह परिमेय संख्या कोई भी मान सकते हैं 1/6। इन दोनों को जोड़ना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 6 का लसअप लघुत्तम लिया, आया 6। 6 में 3 का भाग लगाया, उत्तर प्राप्त हुआ 2। 2 को 2 से गुणा करने पे 4 प्लस 6 को 6 से भाग लगाने पे प्राप्त हुआ 1। 1 गुणा 1 प्राप्त हुआ 1। 4 प्लस 1 5/6। क्या प्राप्त हुआ? 5/6। क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। अतः क्या कह सकते हैं? योग के लिए परिमेय संख्याएं संवृत गुणधर्म का पालन करती हैं। दूसरा है व्यवकलन। क्या व्यवकलन के लिए परिमेय संख्याएं संवृत हैं? इसे भी हम समझेंगे उदाहरण से। a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी। a की जगह ले लिया 2/5 और b की जगह लिया 1/10। दो परिमेय संख्याएं ली और उनका व्यवकलन मतलब घटाना है। 5 और 10 का एलसीएम लिया, आया 10। 10 में 5 का भाग लगाया, आया 2। 2 गुणा 2 प्राप्त हुआ 4। माइनस 10/10 1। 1 गुणा 1 1। 4 में से 1 गया, बचा 3। प्राप्त हुआ 3/10। क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। तो क्या निष्कर्ष निकला? व्यवकलन के लिए भी परिमेय संख्याएं संवृत गुणधर्म का पालन करती हैं। तीसरी संक्रिया है गुणा। इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण a इंटू बी इज इक्वल्स टू सी। a की जगह ले लिया 1/7 और b की जगह ले लिया 2/3। इनका गुणा करना है तो कैसे करेंगे? अंश का गुणा अंश में करिए। अंश में क्या 1 और यहाँ 2। 1 गुणा 2 2 और हर में है 7 और 3। 7 गुणा 3 7 या 21। प्राप्त हुआ 2/21 जो कि एक परिमेय संख्या है। तो अपन ने क्या निष्कर्ष निकाला? गुणा के लिए भी परिमेय संख्याएं संवृत गुणधर्म का पालन करती हैं। चौथी संक्रिया है विभाजन। उसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू c। कोई भी दो परिमेय संख्या लीजिए। मान लिया 2/5 डिवाइडेड बाय 1/10। हल करिए। 2/5 भाग के चिन्ह को गुणा में बदलने पर क्या होता है? पीछे वाला भिन्न व्युत्क्रम हो जाता है। 1/10 है तो वो किस में बदल जाएगा? 10/1 में। 10/1 पीछे वाले भिन्न व्युत्क्रम हो जाएगा। अब देखिए कोई कट रहा है, 5 से कट रहा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए अंश का गुणा अंश में 2 गुणा 2 आया 4। 1 गुणा 1 1। तो प्राप्त हुआ 4/1 जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल है। पर यहाँ हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। वो क्यों लेंगे आपको बताते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए। 2/5 डिवाइडेड बाय 0। अभी हमने पढ़ा था 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1।
अब अपन को 2/5 में भाग लगाना है 0 का। तो देखिए क्या होगा, 2/5 भाग का चिन्ह गुणा में बदलना है, तो पीछे वाला जो भिन्न है वो व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। 0/1 किस में बदल जाएगा, 1/0 में। अंश का गुणा अंश में करिए, 2 × 1 2, 5 × 0 0। किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। और अभी हमने बताया किसी भी संख्या के हर में शून्य आते ही वह क्या बन जाती है, अनंत, जो कि परिभाषित नहीं है और जो परिमेय संख्या भी नहीं है। और एक भी विरोधाभास आते ही ये कथन असत्य हो जाता है, मतलब विभाजन के लिए परिमेय संख्याएं संवृत गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? एक बार फटाफट से इस क्लास में क्या पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं। इस क्लास में हमने पढ़ा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और शुरू किया है हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें पहला गुणधर्म देखा है हमने संवृत, और संवृत को देखा है हमने 4 संक्रियाओं के अंतर्गत योग, व्यवकलन, गुणा और विभाजन। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के दूसरे गुणधर्मों के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।